हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज जनरल रूल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जनरल रूल्स या इंग्लिश के सामान्य रूल्स। ये ऐसे रूल्स हैं जो ना केवल इंग्लिश ग्रामर में काम आते हैं बल्कि इंग्लिश की जो टेक्स्ट है या लेसन है या क्वेश्चन आंसर है उसमें भी अच्छी तरह से काम करते हैं और बिल्कुल जो मार्क्स कटते हैं जो गलतियों के कारण, वो गलतियों की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है यदि आप इन पर फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ न केवल इंग्लिश में बल्कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जो इंग्लिश मीडियम के अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या ऐसा जिनके पास इंग्लिश मीडियम है या और भी कोई अन्य सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम है, ये सभी सब्जेक्ट्स में काम करते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इनमें सबसे फर्स्ट रूल है प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी प्रेजेंट टेंस के जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं तो दोनों वाक्य प्रेजेंट टेंस से हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट वन, ही सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही सेज दैट द अर्थ लुक्स राउंड, वह कहता है कि पृथ्वी गोल दिखती है। ऐसे ही बोल सकते हैं इसको दूसरे सेंटेंस में बोलना चाहिए, प्रेजेंट की सेंस रहती है उसमें लगभग, ही सेज दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर सही है और ये भी, यानी कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट टेंस दोबारा यूज हो सकता है किसी लिंकर के यूज के बाद। जैसे इधर भी प्रेजेंट टेंस है दैट से और इधर से भी प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट देखिए, ही सेज दैट, वह कहता है कि ही इज वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, यानी कि दो प्रेजेंट टेंस के वाक्य किसी भी टेंस में आपस में जुड़ सकते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट के चार पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स के सेंटेंस आपस में किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, यानी कि दोनों चारों सेंटेंसेस का आपस में कॉम्बिनेशन है। जैसे नेक्स्ट देखिए, ही नोज दैट रामू हैज पास्ड द एग्जाम, वह जानता है कि रामू ने परीक्षा को पास कर लिया है। हम या इसके दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं कोई। नेक्स्ट देखिए, ही नोज दैट रवि हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 1 month, ही नोज दैट रवि हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 1 month, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपस में प्रेजेंट के कोई भी टेंस एक ही सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखना, he has made it clear, इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले लिया है। he has made it clear that he is going to abroad, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विदेश जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस जो है तो उसके साथ जो प्रेजेंट के चार पार्ट्स हैं वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ किसी एक सेंटेंस में जोड़े जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है आपस में। प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स हैं वो फ्यूचर के सभी पार्ट्स के साथ आ सकते हैं। जैसे ही सेज दैट शी विल क्रॉस द इंग्लिश चैनल, वह कहता है कि वह इंग्लिश चैनल को पार करेगी। नेक्स्ट लेते हैं, ही नोज दैट शी विल बी रीडिंग, वह जानता है कि वह पढ़ रही होगी। ठीक है, ये फ्यूचर के सभी बार बार आएंगे। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सभी को प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे। जैसे ही नोज दैट शी विल बी रीडिंग, वह जानती है कि वह जानता है कि वह पढ़ रही होगी। वी थिंक दैट ही विल हैव रीच्ड यूएसए, हम सोचते हैं कि वह यूएसए पहुंच चुका होगा। शी थिंक्स दैट द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सोचती है कि बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे। प्रेजेंट प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो है आपस में कॉम्बिनेशन है। चारों पार्ट्स जो है एक दूसरे टेंस के एक दूसरे के साथ यूज किए जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस के साथ भी कॉम्बिनेशन था और फ्यूचर टेंस के साथ भी कॉम्बिनेशन था, इसी तरह से पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन केवल पास्ट टेंस के साथ है। कहने का मतलब ये है, यदि एक सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो उसको किसी लिंकर के माध्यम से जोड़ेंगे, चाहे लिंकर का चैप्टर है, चाहे क्लाउज का, या वैसे जनरली बात कर रहे हैं
तो पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस ही आएगा। इसके एक्सेप्शंस है कुछ जो इसमें आते हैं नरेशन वगैरह में, वो एप्लीकेबल रहेंगे। देखो इसके एग्जांपल, पास्ट टेंस प्लस पास्ट टेंस, जैसे ही ओपन हिज माउथ एंड सी पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ, यानी दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, हम गाड़ी जाने से पहले स्टेशन पहुंच चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। He could run very fast when he was young. He could run very fast when he was young. वह बहुत तेज दौड़ सकता था जब वह युवा था, यानी कि पास्ट टेंस है तो दूसरा पास्ट है, हम मॉडल्स के साथ पास्ट बना सकते हैं यदि जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त पास्ट टेंस का किसी टेंस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट टेंस के साथ होता है और फ्यूचर टेंस के साथ होता है, पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन केवल पास्ट टेंस के साथ होता है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन केवल प्रेजेंट टेंस के साथ होता है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जैसे प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट टेंस के साथ भी हो सकता है, तो फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता है। फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन केवल प्रेजेंट टेंस के साथ ही होता है। देखिए जैसे एग्जांपल, दे अटेंड अ फंक्शन व्हेन दे गो टू भिवानी, वे एक फंक्शन में शामिल होंगे जब वे भिवानी जाएंगे। सेंस दोनों में फ्यूचर की आएगी, जब हम बोलेंगे तो सेंस दोनों में फ्यूचर की आएगी, लेकिन जो एक सेंटेंस है जो लिंकर के बाद वाला सेंटेंस मोस्टली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कह सकते हैं या प्रेजेंट टेंस का होता है। दे विल अटेंड अ फंक्शन, सॉरी इसमें विल रहता है। दे विल अटेंड अ फंक्शन When they go to भिवानी, जब वे भिवानी जाते हैं वो एक फंक्शन को अटेंड करेंगे। इसी तरह से it will be snowing when you reach कुफरी, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट था, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया गया प्रेजेंट के साथ। it will be snowing when you reach कुफरी, जब आप कुफरी पहुंचते हैं या जब आप कुफरी पहुंचेंगे तो वहां बर्फ पड़ रही होगी। सेंस दोनों में फ्यूचर की बोली जाएगी दोनों सेंटेंस में, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो एक सेंटेंस प्रेजेंट का होता है। द पेशेंट विल हैव डाइड बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है प्रेजेंट के साथ, यानी कि पहले फ्यूचर आया तो फिर बाद में प्रेजेंट ही आता है। द पेशेंट विल हैव डाइड बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, द मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 1 आवर, द मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 1 आवर व्हेन यू रीच द स्टेडियम, जब आप स्टेडियम में पहुंचते हैं या जब आप स्टेडियम में पहुंचेंगे तो मैच 1 घंटे से चल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से ये बिल्कुल बेस है इंग्लिश का। अगर आपने ये सीख लिया तो ये न केवल ग्रामर में बल्कि लेसन में, क्वेश्चन आंसर में या और अदर सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश मीडियम में आपके सभी के लिए बहुत जरूरी है और सभी में काम आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।